नाजरीन, झूठे रूप के दर्शन, राजा अनवर के खतूत, मोहब्बत की अनमोल दास्तान। आज हम इस कहानी के दूसरे ख़त की तरफ बढ़ते हैं। ये ख़त 13 मई 1972 को लिखा गया सर सैयद हॉल, जो कि न्यू कैंपस पंजाब यूनिवर्सिटी का एक हॉस्टल है, वहाँ के 129 नंबर कमरा में इस ख़त को ज़ब्ते तहरीर में लाया गया। तो हम बढ़ते हैं ख़त की तरफ। 13 मई 1972, 129 सर सैयद हाल। लड़की, परसों शाम पैगाम आया कि हॉस्टल आकर तुमसे मिलूं। सच जानो, वो रात मैंने करवटें बदलते गुजार दी। खुशी और खौफ बहम दस्तो गिरेबान रहे। खुशी थी कि तुमसे मनोतू के सिलसिले छिड़ेंगे और खौफ था कि जाने क्या बने। तुम्हारे आने से पहले शाहिदा मलिक ने मुझे तफसील से तुम्हारे मुताल्लिक बताया। तुम्हारी मंगनी तुम्हारे कज़न से हो चुकी है। वो फौज में मेजर है, मगर तुम्हारे मन मंदिर का देवता कोई CSP है। पहले यहीं पढ़ा करता था। किसी बड़े ख़ानदान का खुशकिस्मत बेटा है। तुम 4 बहनें हो, छोटी दोनों पढ़ रही हैं। सबसे बड़ी की शादी हो चुकी है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे डैडी एक बड़े ओहदे से रिटायर हुए हैं। तुम्हारा कोई भाई नहीं, इसलिए वो तुम बहनों के मुतालिक बहुत हसास हैं। यूं भी खासे सख्त मिजाज हैं। तुम्हारी पहली मंगनी अभी नहीं टूटी और हो सकता है कि तुम CSP को भी ना पा सको। सब कुछ तुम्हारे डैडी के मूड पर मुनहसर है। जब तुम आई, मैं कोई बात ना कर पाया और शायद कुछ कहने की गुंजाइश भी ना रही थी। ऊपर से तुम इतनी नर्वस हो रही थी, मुश्किल तुम्हारे मुंह से एक अधूरा सा जुमला निकला। मैं भी आपको बहुत अच्छा समझती हूँ और आपकी इज्जत करती हूँ, मगर। और मैं तुम दोनों को खुदा हाफिज कहकर उठाया। अब मुझे यूं वापस आने का एहसास हो रहा है, जाने तुमने क्या समझा होगा। तुम्हारी कसम, मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं और ना तुम्हें दिल मैला करने की कोई जरूरत है। क्या हुआ जो तुम मेरी नहीं बन सकती? हम दोस्त तो हैं, यही क्या कम है? और फिर जरूरी नहीं हर ख्वाब हकीकत में बदल जाए। मैं महरूमियों का जहर पी पीकर जवान हुआ हूँ। तुम उजालों की बासी, मैं तारीकियों का मस्कन। तुम फिजाओं में गूंजता कहकहा, मैं आहों से उठता धुआं। भला मिलाप कैसे मुमकिन होता? मैं दुखों का कशकोल था, मैं जाने कब से जिंदगी की शाहराह पर चल रहा था। तुम्हारा भला हो कि तुमने इसे एक ही बार भर दिया। अब जिंदगी सुकून से कटती रहेगी। फिर अपनों के दिए दुख तो बहुत अजीज हुआ करते हैं। मैं तुमसे सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे सर झुकाए अपने इर्द गिर्द ही पाओगी। अच्छा समझने का शुक्रिया। मैं भी तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ। मैं एहसान फरामोश नहीं। तुमने इस देश के मुफ्लिस बेटों का परचम थामा। इलेक्शन वाली रात बरसती गोलियों में भी तुम हमारे साथ थी। इस दुनिया में मुझसे कहीं ज्यादा महरूम और दुखी लोग बसते हैं। मैंने तुम्हें अपनाने की ख्वाहिश तो की, वो गरीब ख्वाहिश तक नहीं कर सकते। उन सब के लिए लड़ती रहना। मैं समझूंगा मैंने तुम्हें पा लिया है। चंद लम्हात की जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। आज सुबह तुम्हारी जानिब आने का प्रोग्राम था। अभी हॉस्टल ही में था कि झगड़े की इतला मिली। मैं और रऊफ अति भागम भाग डिपार्टमेंट पहुंचे। आगे नक्शा ही बिगड़ा हुआ था, लाठियां और फायरिंग। कोई 11 बजे पुलिस ने यूनिवर्सिटी को घेरे में ले लिया। हमारे ग्रुप के जावेद अली खान और आरिफ राजा बहुत शदीद जख्मी हैं। अभी अभी उन्हें अस्पताल में छोड़कर आ रहा हूँ। और तुम्हारे मुतालिक पूछ रहे थे और वहां पर मौजूद सभी साथी परेशान थे। कुछ अखबार नवीस बता रहे थे कि तुम्हारे शोबे में जमात इस्लामी वालों ने लड़कियों को भी डंडे मारे और कोई 2 लड़कियां जख्मी हो गई हैं। खुदा करे तुम खैरियत से हो। मैंने कजन को हॉस्टल दौड़ाया है कि वो पता करके आए। और हाँ, जमात इस्लामी के भी 4 लड़के अस्पताल में पड़े हैं। मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी और बहुत मुमकिन है पुलिस दोनों पार्टियों में से कुछ लोग गिरफ्तार भी करे। खैर, ये कुछ तो होता ही रहता है। अपनी जिंदगी वैसे भी क्या हसीन है जो जेल जाकर खो देंगे। अगर छुट्टियां हो गई तो तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं तो इन हालात में घर नहीं जा सकता।
یہ خط تمہیں اپنے ایک دوست کے ہاں سے بیٹھا لکھ رہا ہوں. میرا خیال ہے تمہیں کل تک مل جائے گا. ویسے خبر یہی ہے کہ ہنگامے کی وجہ سے یونیورسٹی لمبے عرصے کے لیے ایک بار پھر چپ کی چادر تانے گی. ہاسٹل بھی غیر معینہ مدت کے لیے خالی کرائے جائیں گے. چلو خیر، یونیورسٹی بند بھی ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ تم کو نہ دیکھ سکیں گے. پیار.